मार्गशीर्ष मास, जिसे अग्रहायण मास भी कहते हैं, स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी से इस महीने के बारे में क्या बताया है, मार्गशीर्ष महीने की क्या महिमा भगवान श्री हरि विष्णु ने बताई है, आज हम इस बारे में जानेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के बारे में। मार्गशीर्ष मास के बारे में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। मार्गशीर्ष मास का व्रत करने से कई गुना फल मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में इसका उल्लेख हुआ है। तो मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन भी कहते हैं, तो इस महीने का व्रत करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। आप यज्ञ कराएं या एक महीने का व्रत करें, दोनों बराबर है। कई तीर्थों में जाने का फल है सिर्फ मार्गशीर्ष मास का व्रत करने से मिल जाता है। तो मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान का मास है। मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, यह स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को तुलादान के बराबर फल प्राप्त होता है। तुलादान अर्थात अपने वजन के बराबर अन्न का दान करना। स्नान आदि से निवृत्त होके अपने वजन के बराबर अन्न के दान के बराबर पुण्य मिलता है अगर आप केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को भी सुनते हैं। मार्गशीर्ष मास में स्नान करने, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, इस महीने में आप जो भी दान करते हैं, चांदी के दान का भी विशेष महत्व है, अन्न दान का तो विशेष महत्व है ही। तो इस महीने में आप दान करते हैं, स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और मौन जप करते हैं। मौन जप मतलब बिना होठ हिलाए भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करते हैं। तो यह सब करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु भक्तों के वश में हो जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या कहते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी से मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताते हैं और मासों की तुलना करते हुए बताते हैं। तो आप सुनिएगा। माघ मास के व्रत से, माघ महीने के व्रत से 100 गुना फल वैशाख मास के व्रत से मिलता है। माघ महीने के व्रत से 100 गुना फल वैशाख महीने के व्रत से मिलता है और वैशाख मास के व्रत से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत से मिलता है। और परंतु कार्तिक मास की अपेक्षा कोटि करोड़ गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास सब मासों में श्रेष्ठ है, ऐसा स्वयं श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। तो मासों में सर्वश्रेष्ठ मास कौन सा कहलाया? मार्गशीर्ष मास। मतलब कार्तिक व्रत करने से भी करोड़ गुना अधिक फल मार्गशीर्ष मास के व्रत करने से मिलता है। तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का महीना है। सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ मास इसे बताया गया है। वेदों के अनुसार मार्गशीर्ष मास का संबंध वैदिक सहस मास से है। इस मास की पूर्णिमा, इस महीने की, कौन से महीने की? मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र होता है। इसी कारण यह मास मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास हिंदू धर्म का 9वां महीना कहलाता है। मार्गशीर्ष को अग्रहायण, अगहन नाम से भी जाना जाता है। अग्रहायण शब्द आग्रहायणी
नक्षत्र से संबंधित है। अग्रहायण शब्द है वह आग्रहायणी नक्षत्र से संबंधित है, जो मृगशिरा नक्षत्र का ही दूसरा नाम है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। स्वयं भगवान कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ और नक्षत्रों में मैं अभिजीत नक्षत्र हूँ। तो आप जान लीजिए कि मार्गशीर्ष महीना मतलब स्वयं को बताया है भगवान विष्णु ने, तो इसका बड़ा ही महत्व है। स्कंद पुराण में भगवान कहते हैं मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 106 में लिखा है कि जो मार्गशीर्ष मास में एक समय भोजन करके बिताता है, मतलब जो व्यक्ति मार्गशीर्ष महीने में एक समय भोजन करता है, व्रत करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, तो वह सब पाप और रोग से मुक्त हो जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व 106 अध्याय में लिखा है कि व्यक्ति अगर मार्गशीर्ष मास का व्रत करता है, एक समय भोजन करता है, तो वह सभी प्रकार के पाप और रोगों से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में, इस जन्म में तो स्वस्थ रहेगा ही, दूसरे जन्म में, उपवास मतलब भोजन ग्रहण नहीं करना है, फलाहार करना है, दुग्धाहार करना है, तो यह करता है अगर व्यक्ति, तो वह इस जन्म के साथ साथ अगला उसे जो भी जन्म मिलेगा उसमें वह रोग रहित, बलवान और धन धान्य से पूर्ण होगा, संपन्न होगा, स्वस्थ होगा और शक्तिशाली होगा। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है और शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है कि मार्गशीर्ष मास में चांदी का दान करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। जो व्यक्ति इस महीने का व्रत नहीं कर सकते हैं, इस महीने में सिर्फ चांदी का दान करते हैं, चांदी के आभूषण बनवा लीजिए, चांदी का भगवान के मंदिर में दीपक का दान कर सकते हैं, भगवान को चांदी की बांसुरी चढ़ा सकते हैं, मुकुट चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह चांदी का इस महीने में दान करने से व्यक्ति की शरीर की शक्ति बढ़ती है। अगर वह क्षीणकाय हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो उसे चांदी का दान करना चाहिए। और लिखा है कि केवल अन्न का दान करने से ही अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मतलब इस महीने में अगर व्यक्ति अन्न का ही दान करता है, सिर्फ अन्न दान भी करता है, तो उसको उसके अभीष्ट की प्राप्ति होती है। मतलब उसकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाती है। तो ऐसा उल्लेख शिव पुराण में किया है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल मिलता है, भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि स्कंद पुराण में कि अगर व्यक्ति 1000 साल तक प्रयागराज में रहता है और उससे जो उसे पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य उसे केवल 1 महीना मथुरापुरी में अगर वह रह लेता है, तो उतना ही मार्गशीर्ष महीने में 1 महीना मथुरा में रहता है, तो 1000 वर्ष प्रयाग में रहे उतना फल उसे प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे वर्ष 2024 मार्गशीर्ष मास कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। तो मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो रहा है 16 नवंबर 2024 के दिन और इसकी समाप्ति पूर्णिमा दिनांक 15 दिसंबर 2024 को होगी। और दर्शकों, मैंने पूरे मार्गशीर्ष मास के बारे में बताया। इससे भी आगे और मैं मार्गशीर्ष मास के बारे में और जानकारियाँ देती रहूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।